हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का थियोरेटिकल कंसेप्ट और उसका जो फॉर्मूला प्लस कुछ स्पेशल केसेस को मैंने डिस्कस किया है कि उन स्पेशल केसेस में हम कैसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। और इसी डिस्कशन में मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी दिया है। मैंने उसका सॉल्यूशन नहीं बताया, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर कमेंट में आप वो आंसर मुझे आप दे सकते हो। मैं सारे कमेंट्स चेक करूंगा और जो करेक्ट आंसर है वो मैं रिप्लाई करूंगा। तो बढ़ते हैं आगे आज के डिस्कशन में। फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है एवरेज स्पीड। हमें पता है कि ड्यूरिंग द मोशन द स्पीड में चेंज, कभी स्पीड फास्ट हो सकता है, कभी स्पीड स्लो हो सकता है। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट हम तब अप्लाई कर सकते हैं अगर बीच में स्पीड चेंज हो रहा है। अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो जो यूनिफॉर्म स्पीड है वही एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर स्पीड बीच रास्ते में चेंज हो रहा है देन द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरेज स्पीड comes into consideration and then we try to find the average speed during the whole journey. तो एवरेज स्पीड का मतलब हम ऐसे मान सकते हैं कि एवरेज स्पीड एक पर्टिकुलर फिक्स स्पीड है जिस स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द जर्नी ट्रेवल करे एक कांस्टेंट स्पीड से, तो वो ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जो कि एक्चुअल जर्नी में डिस्टेंस कवर किया था। और जो एक्चुअल जर्नी में जो टाइम लगा था, अगर एवरेज स्पीड से वो मूव करता है तो उतना ही टाइम वो लेगा। तो एवरेज स्पीड को इजीली एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टोटल टाइम टेकन। ये जो रेशियो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि हमें पता है कि ड्यूरिंग द मोशन स्पीड इज चेंजिंग, तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्पीड है उस स्पीड को उस पर्टिकुलर मोमेंट में इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। तो यही मैंने यहां पर लिखा है, स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये जो एस है, एस मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया उसको डेल्टा एस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है अपॉन डेल्टा टी। तो टोटल जो टाइम इस जर्नी में ऑब्जेक्ट को लगा दैट टाइम इज टेकन इन द डिनोमिनेटर। लेकिन ये जो फॉर्मूला, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड तब कहा जाएगा जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब ये जो टाइम है, टाइम इंटरवल, ये जब बहुत ही स्मॉल, कितना स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो नहीं है बट ऑलमोस्ट जीरो, ऐसे केस में हम इस एक्सप्रेशन को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल सकते हैं। तो इसी चीज को मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, ये तो जैसे है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसको तो मैंने लिख दिया। साथ में यहां पर लिखते हैं इस, ये जो मैंने यहां पर लिखा है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इसको इस तरह से लिखा जाता है, लिमिट LIM, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इस तरह से लिखा जाता है इस एक्सप्रेशन को। और जब हम क्लास 11-12 में जाएंगे तो वहां पर हम कैलकुलस मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे ये जो एक्सप्रेशन है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसको ds dt के फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। तो ठीक है, अभी इसके लिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ये तो हम जब 11 में जाएंगे तो अपने आप हमें पता चल जाएगा। अब आगे चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट
प्रोड्यूस्ड टू द टोटल टाइम टेकन। तो ये जो टोटल टाइम है मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी टिल द एंड ऑफ द जर्नी, इसके बीच में जो टाइम इंटरवल है उसको हम टोटल टाइम बोल रहे हैं। और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये भी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, उस डिस्प्लेसमेंट को हम यहां पर लेंगे, इसलिए मैंने टोटल या नेट डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा है। तो एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इन दोनों एक्सप्रेशन को हम याद रखेंगे। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी क्या है। अब ये जो वेलोसिटी, चूंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो इसमें एक तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा जिसको हम मीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं, और साथ में डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितना है उसी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहां पर ध्यान देना कि मैं डेल्टा एस के ऊपर एक ऐसे एरो लगाया है, दिस इज द सिंबल ऑफ वेक्टर। तो मतलब ये जो एस डेल्टा एस है यहां पर मैं डिस्टेंस नहीं बता रहा हूं, डेल्टा एस के ऊपर जैसे ही मैं एरो लगा दिया मतलब इट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो दिस साइन इज यूज्ड व्हेनेवर अ वेक्टर इज रिटन। तो यहां पर मैंने डेल्टा एस का वेक्टर लिखा है। तो अब ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है इसमें डेल्टा टी क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इट शुड अप्रोच टू जीरो, वेरी वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसी को मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा एस वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यहां पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये जो वर्ड है अप्रोचेस टू जीरो, इसको इस तरह से लिखा जाता है। और कैलकुलस के नोटेशन में दिस इज ds वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, ds dt। तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमें याद रखना है कि ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज सेम एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट वेरी मोमेंट। इस चीज को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हमने स्टडी किया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, तो इसको याद रखना, कई बार इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम मोशन का कुछ टाइप्स देखेंगे और इन टाइप्स को अगर हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलता है। तो ये जो टाइप 1 जो मैंने लिखा है इसमें हमने क्या एज्यूम किया कि व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ और कर्व पाथ, पाथ कैसा भी हो, स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो जर्नी लेंथ है ना, लेंथ, इसको ध्यान देना, लेंथ उसको डिवाइड किया जा रहा है सेवरल पार्ट में। जो टोटल लेंथ है उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब ये जो अलग अलग टुकड़े हैं हमने यहां पर क्या एज्यूम कर लिया, एक तो लेंथ है मान लो x1, फिर दूसरा x2, अनदर पार्ट x3, इस तरह से x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे बहुत सारे अलग अलग टुकड़ों में लेंथ को डिवाइड कर दिया। अगर इन पार्ट्स में वेलोसिटी v1 हो, x2 जो लेंथ है उसमें वेलोसिटी है v2, ये एज्यूम कर लिया, x3 में जो वेलोसिटी है वो मान लेता हूं v3, इस तरह से मतलब x1 में v1, x2 में v2, x3 में v3, x4 अगर होता है तो उसको v4 मान लेंगे। इस तरह से अगर हम मान लेते हैं तो एवरेज स्पीड, जैसे कि हमने फॉर्मूला दिखा था एवरेज स्पीड का, वो क्या था,
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो मैं क्या लिखूंगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे जितने भी अलग अलग पार्ट्स है उसको ऐड करेंगे ताकि हमें टोटल जर्नी लेंथ हमें मिल जाए। अब उसको डिवाइड करना है, हमने देखा था एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये जो x1 जो लेंथ है जिसको v1 स्पीड से कवर किया गया, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। x1 डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगा वो क्या है, x1 अपॉन v1 प्लस अब x2, ये जो x2 डिस्टेंस है उसको v2 स्पीड से कवर किया था, तो टाइम कितना लगेगा, x2 डिवाइडेड बाई v2। तो मैं लिखूंगा x2 अपॉन v2। फिर x3 के लिए x3 अपॉन v3 करेंगे तो इसका टाइम आ जाएगा, तो उसको भी लिख देता हूं x3 अपॉन v3। इस तरह से जितने भी अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालेंगे तो टाइम निकल जाएगा, और उसको ऐड कर देंगे तो ये टोटल टाइम निकल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगा। फिर अगर इस प्रीवियस केस में जो हमने ये जो केस देखा, इसमें इफ द बॉडी ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इन सिंगल डायरेक्शन, ठीक है ना, यहां पर मैंने क्या मान लिया था, स्ट्रेट पाथ में भी जा सकता है, कर्व्ड पाथ में भी जा सकता है। अब मैं उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन डाल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इन सिंगल डायरेक्शन। तो उस केस में अगर सिंगल डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस है वो सेम होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। फिर जितना डिस्टेंस आगे और ट्रेवल करेगा तो उसी हिसाब से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ऐसे केस में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम होगा, मतलब हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन ये कब, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ अलोंग सिंगल डायरेक्शन मूव कर रहा है तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए वही जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है उसी को यूज करेंगे। लेकिन अगर स्ट्रेट पाथ अलोंग ए सिंगल डायरेक्शन नहीं है, मान लो कर्व्ड पाथ में है, या एक ही स्ट्रेट पाथ में अगर इस तरह से मूव करें कि इधर गया और इसी पाथ से ये वापस आ गया, तो ये जो एग्जाम्पल जो मैंने यहां पर दिया है तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि स्ट्रेट पाथ अलोंग सिंगल डायरेक्शन है। तो ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। तो या तो ये वाला सिचुएशन हो या कर्व्ड पाथ हो, जैसे कि ऐसा, तो इसमें भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसका और डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन एवरेज स्पीड। तो मैं लिख सकता हूं एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। कब, अगर ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है या फिर इस तरह का मोशन हो कि स्ट्रेट पाथ में यहां पर जाए और फिर ये वापस आए, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन एवरेज स्पीड। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर यहां पर मैंने एक स्पेशल केस ले लिया कि जो टोटल जर्नी लेंथ है, ठीक है, उसको दो इक्वल पार्ट में, ऐसे नहीं कि सेवरल x1 x2 x3 x4 ऐसे बहुत सारे पार्ट नहीं, हमने उसको सिंपल कर लिया कि दो इक्वल, और दोनों पार्ट कैसा है, इक्वल, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो उस केस में एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है, इसको हम अलग से याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें ऐसा ही दिया जाता है कि टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया गया टोटल जर्नी लेंथ को। तो उसके लिए हम ऐसे एज्यूम करेंगे, मान लो दो इक्वल हाफ, ये x और x, और इसमें फर्स्ट पार्ट में स्पीड है v1, सेकंड पार्ट में स्पीड है v2, ये एज्यूम कर लिया। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला वो क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस x, मतलब 2x इज द टोटल डिस्टेंस, और टाइम क्या हो जाएगा, x अपॉन v1, ये फर्स्ट पार्ट को कवर करने में टाइम लग रहा है और सेकंड पार्ट को कवर करने में टाइम क्या लगेगा, x अपॉन v2। तो हम उसी को लिखेंगे
एक्स अपॉन वी वन प्लस एक्स अपॉन वी टू। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2x वी वन वी टू एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर x वी टू प्लस एक्स वी वन, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x, ये v1 v2 यहाँ से ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो v1 v2 ये ऊपर आ गया, और x कॉमन ले लेता हूँ, v1 प्लस v2, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x और x कट जाएगा, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इस फॉर्मूला को हम अलग से याद रखेंगे। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है कौन से केस में, अगर टोटल जर्नी लेंथ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया गया है तो ऑब्वियसली यही वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के लिए भी होगा अगर ये जो मोशन है सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में है। कर्व्ड पाथ को अगर हम एलिमिनेट करते हैं और ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग ओनली इन सिंगल डायरेक्शन, तो यही एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब अगर ऐसा है कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग ए सिंगल डायरेक्शन और अलोंग ए कर्व्ड पाथ एंड टोटल जर्नी लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, तो अब जो है ना 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो सिंपल है, x और x ये 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। इसमें हमने मान लिया v1 है, सेकेंड पार्ट में वेलोसिटी है v2, थर्ड पार्ट में वेलोसिटी या स्पीड कितना है v3। एवरेज स्पीड अगर मैं निकालता हूं तो ये x प्लस x क्या हो जाएगा 3x, और टाइम कितना होगा x अपॉन v1, x अपॉन v2, x अपॉन v3। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो v1 v2 v3 एलसीएम हो जाएगा, और x अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर ये हो जाएगा v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, ये आ जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या है 3x। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो x और x कट जाएगा, और ये जो v1 v2 v3 ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो मैं फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ऐसे हम लिख सकते हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड इफ द टोटल जर्नी लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो हमने ये दोनों फॉर्मूला, ये 3 इक्वल पार्ट्स के लिए और 2 इक्वल पार्ट्स के लिए, इन दोनों फॉर्मूला को अलग से याद करके रखेंगे ताकि हम क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अब इसके साथ जो मैंने अब तक डिस्कस किया उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को यू शुड ट्राई और फिर बताना करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं चेक करके उसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं रिप्लाई करूंगा। आगे चलता हूं। अब हम पढ़ेंगे टाइप 2, मोशन का टाइप 2। इसमें क्या है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ और कर्व्ड पाथ, दोनों ही ले लिया, लेकिन यहां पर मैं टोटल जर्नी लेंथ को नहीं ले रहा हूं, यहां पर मैंने क्या लिया, टाइम को लिया, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, उसको सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, t1 t2 t3 अलग अलग छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया टोटल जर्नी को। तो और साथ में क्या एज्यूम कर रहा हूं कि t1 जो टाइम है, ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल द स्पीड इज v1, t2 जो टाइम है इसमें स्पीड कितना है v2, t3 जो टाइम है इसमें स्पीड क्या है v3। तो ऐसे केस में हम एवरेज स्पीड क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। तो अगर t1 टाइम ड्यूरेशन में स्पीड अगर v1 है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, v1 t1, स्पीड इनटू टाइम, तो हम इसको लिखेंगे v1 t1 प्लस अब t2 v2, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्टेंस है वो क्या है t2 v2, मतलब हम लिखेंगे v2 t2। थर्ड, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v3 t3, तो v3 t3 है ना, प्लस ये डॉट डॉट इस तरह से होता रहेगा, सो ऑन
और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे टू फाइंड द एवरेज स्पीड। नाउ यहाँ पर मैंने लिख के रखा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बताया था कि अगर ये सिंगल डायरेक्शन में नहीं है तो एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन एवरेज स्पीड। आगे चलते हैं, स्पेशल केस, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अलोंग ए सिंगल डायरेक्शन और अलोंग ए कर्व्ड पाथ। लेकिन अब मैंने स्पेशल केस में क्या ले लिया कि जर्नी ड्यूरेशन को दो इक्वल हाफ में, टाइम को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। जो इससे पहले मैंने एक स्पेशल केस डिस्कस किया था जिसमें टोटल जर्नी लेंथ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया था, और यहां पर जो स्पेशल केस है वो क्या है, टोटल जर्नी ड्यूरेशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो ऐसे केस में अगर दोनों इंटरवल बराबर है टाइम का t और t, और इसमें डिस्टेंस है x1 और इसमें डिस्टेंस है x2, x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने स्पीड से, v1 स्पीड से, और x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया v2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल टाइम तो 2t हो गया, ठीक है, और जो डिस्टेंस है फर्स्ट पार्ट में वो डिस्टेंस x1 कितना होगा, v1t, और सेकंड पार्ट में जो डिस्टेंस है x2 ये कितना होगा, v2t। अब t कॉमन ले लेंगे तो फिर फाइनल जो आंसर आएगा वो हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो ये एक स्पेशल फॉर्मूला है, अगर टाइम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो हम उस केस में एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, इसको पॉज करके आप इसे सॉल्व करना और कमेंट में लिखना इसका आंसर क्या है। आई विल रिप्लाई विच वन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के लिए है, आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना और आंसर जो है कमेंट में लिख देना। नाउ द फोर्थ वन, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट of average speed, average velocity. So this question is also for you to solve at home and then finally write your answer in the comment box. I'll reply. And with this question, today's video has come to an end. तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो टॉपिक्स है उन्हें मैं डिस्कस करूँगा।